अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वीडियो को देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मज़ीद वीडियोस की नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुंचती रहें। शुक्रिया। हज़रत अब्दुल्लाह की शहादत के बाद इमाम पाक की बारगाह में गुलशन रिसालत का दूसरा महकता हुआ फूल कासिम बिन हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हाजिर हुआ। अली हस्बे इख्तिलाफ रिवायत असहा कौल के मुताबिक उनकी उम्र 19 बरस है। ये वो जवान है जिसके साथ इमाम पाक की लख्ते जिगर सैयदा सकीना का मुस्तकबिल वाबस्ता है। ये टूटे हुए दिलों का सहारा, आले रसूल की आंख का तारा, सिरापा इल्तिजा बनकर अर्ज गुजार है। गमे मोहतरम में मैं भी राह हक में सर कटाने और अब्बा जान के पास जाने के लिए बेकरार हूँ, मुझे भी इजाज़त मुरहमत हो। अल्लाह अल्लाह। इमाम पाक ने अश्क बार आंखों से कासिम के चेहरे पर मोहब्बत की निगाह डाली और उनके माथे को चूमा और सीने से लगाया और रुखसत कर दिया। अल्लाह अल्लाह। इमाम पाक ने न अपने जवान भतीजे के शबाब को देखा और न अपनी बेटी के मुस्तकबिल को देखा तो सिर्फ ये देखा कि गुलशन इस्लाम खिज़ां का शिकार न होने पाए। इसकी सरसब्जी और शादाबी के लिए अपने खानदान के जवानों का खून भी देना पड़े तो दे दिया जाए। हजरत कासिम मैदान में आए और यजीदियों को मुखातिब करके फरमाया, ओ दीन के दुश्मनों और अपने नबी का घराना उजाड़ने वालों, मैं कासिम बिन हसन बिन अली हूँ। मैं खानदान रिसालत का चश्मो चिराग हूँ। मैं गुलशन बतूल का महकता हुआ फूल हूँ। आओ मुझे भी तीरों से छलनी करो, तलवारों से घायल करो और मेरे लिए जन्नत का रास्ता खोल दो। तुम में कौन है जो तन्हा मेरा मुकाबला करे? इब्ने साद मलऊन ने एक सालारे लश्कर अरज़क नामी से कहा कि इस नौजवान को कत्ल करो। अरज़क ने कहा, वाह जनाब, आपने खूब मेरी कदर की। मैं वो बहादुर हूँ जो सैकड़ों हजारों का मुकाबला कर सकता हूँ। इस बच्चे के मुकाबले में जाना मेरी तौहीन है। इब्ने साद ने बरहम होकर कहा कि तू नहीं जानता ये कौन है। ये शेर खुदा का पोता है, 3 दिन का प्यासा है, फिर भी इसकी हिम्मत और शुजाअत को देखना है तो जरा सामने हो जा। इसने कहा, मैं तो नहीं जाता, अलबत्ता लश्कर में मेरे 4 बेटे हैं, इनमें से एक को भेजता हूँ। इसके लिए तो वो एक ही काफी है। चनाचा उसने अपने लड़के को भेजा। वो आपके मुकाबले में आया। आपने इसका मुकाबला किया और चंद मिनटों में इसको तड़पा के रख दिया और इसकी तलवार जो बहुत अच्छी थी वो छीन ली। अरज़क के दूसरे बेटे ने अपने भाई को खाको खून में तड़पते देखा तो गुस्से में दीवाना होकर आगे बढ़ा कि अपने भाई का इंतकाम ले। आपने उसको भी कत्ल कर दिया। अरज़क का तीसरा बेटा भी गैज़ो गज़ब का पुतला बनकर आगे बढ़ा और आपके सामने आकर आपको गालियां बकने लगा। आपने फरमाया, ओ अल्लाह के दुश्मन, तेरी गालियों का जवाब मैं गालियों से ना दूंगा, ये हमारी शान नहीं। अलबत्ता तुझे तेरे भाइयों के पास जहन्नुम में पहुंचा देता हूँ। ये कहकर उस पर हमला किया और उसको चीर कर रख दिया। अरज़क ने जब अपने 3 बेटों का अंजाम बद देखा तो गुस्से से लाल पीला होकर दौड़ने लगा और खुद मुकाबले के लिए आगे बढ़ने ही लगा था कि उसका चौथा बेटा बेहुदा कलमात कहता हुआ आगे बढ़ा और कहने लगा, ए बाप, जरा ठहर जा, मुझे इस नौजवान से 2 हाथ लेने दे। वो भूखे शेर की तरह आप पर हमला आवर हुआ। आपने उसके वार को अपनी तलवार पर रोका और फिर इस पर इस तरह वार किया कि इसको भी जहन्नुम रसीद कर दिया। अब तो अरज़क का हाल काबिले दीद था। उसका सारा गरूर खाक में मिल चुका था और उसकी जिंदगी की पूरी कमाई लुट चुकी थी। वो गैरत जो अब तक कासिम को बच्चा समझकर मुकाबले पर जाने से रोक रही थी, अब खत्म हो चुकी थी। वो जालिम गैज़ो गज़ब की आग में जलता हुआ आगे बढ़ा कि अपने बेटों का इंतकाम ले और एक ही वार में इस नौजवान को खत्म कर दे। लेकिन इसको ये मालूम नहीं था कि इसके मुकाबले में वो जवान है जिसके बाजुओं में कुव्वते रुबानी काम कर रही है। वो मुकाबले में आकर हाथी की तरह चिंगाड़ने और शेर की तरह दौड़ने लगा। उसकी तलवार फिजा में रद्दो बरक बनकर चमक रही थी। यूं ही उसकी नजर हजरत कासिम की तलवार पर पड़ी जो आपने उसके लड़के से छीनी थी। कहने लगा, खुदा की कसम, ये तलवार मैंने 1000 दीनार में खरीदी है और 1000 दीनार देकर उसे जहर का बुझाव दिया है।
یہ تمہارے ہاتھ میں نہیں رہنے دوں گا بلکہ اسی کے ساتھ تمہیں قتل کروں گا۔ آپ نے فرمایا تیرے بیٹے اس کا مزہ چکھ چکے ہیں اور تو بھی خاطر جمع رکھ، ابھی تجھے بھی اس کا ذائقہ چکھاؤں گا۔ پھر آپ نے الحرب خدمہ کے پیش نظر فرمایا ارزق ہم تو تجھے ایک نبرد آزماں بہادر سمجھتے تھے مگر تو نہایت نہ تجربہ کار ہے، تجھے تو گھوڑے کی زین کسنے کا بھی سلیقہ نہیں۔ وہ جھک کر کسی ہوئی زین کو دیکھنے لگا۔ آپ نے اسی وقت ایک ایسا کاری وار کیا کہ اس کو کاٹ کر 2 ٹکڑے کر دیا اور ایک جست لگا کر اپنے گھوڑے سے اس کے گھوڑے پر جا بیٹھے اور فوراً دونوں گھوڑوں کے ساتھ خیموں کی طرف آ گئے اور امام پاک کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا امام پاک اگر ایک پیالہ پانی کا مل جائے تو ابھی ان سب کو نیست و نابود کر دوں گا۔ امام پاک نے فرمایا بیٹا تم عنقریب ساقی کوثر کے ہاتھ سے جام پیو گے، دیکھو اس کے بعد پھر تمہیں پیاس کبھی نہ ستائے گی۔ دیکھو تمہارے والد تمہاری راہ دیکھ رہے ہیں، جاؤ ان کے پاس پہنچنے کا وقت آ گیا ہے اور ان کو میرا سلام کہنا۔ حضرت قاسم پھر میدان میں آئے۔ ابن سعد نے کہا یہ نوجوان ہمارے بہترین جوانوں کو قتل کر چکا ہے، اب اس کو مہلت نہ دو۔ چنانچہ اس کے حکم سے دشمنوں نے آپ کو گھیرے میں لے لیا اور آپ پر حملہ کر دیا۔ ایک شکی شیخ بن سعد اور بعض روایات کی روح سے سعد بن عمرو بن نکیل ازدی نے آپ کو شہید کر دیا۔ امام پاک نے زخمی بھتیجے کو گود میں لیا اور آپ کی گود میں روح پرواز کر گئی۔ حضرت قاسم کی شہادت کے بعد ان کے بھائی حضرت عمر، حضرت ابو بکر نے جام شہادت نوش فرمائی۔